हेलो डिवाइन आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय करें। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस हैं माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रही। ओके, सो चलिए देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है। गाइस, यहाँ पर डाउनलोड आया है आपके लिए 3 भविष्यवाणियाँ सत्य होने वाली है। कोई भविष्यवाणी आपके लिए करी गई थी और वो भविष्यवाणी अब सत्य होने वाली है। चलिए यहाँ पर कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए ना 3 भविष्यवाणी, वो कौन सी 3 भविष्यवाणी है जो सत्य होने वाली है। ठीक है, सो चलिए कार्ड से देख लेते हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, जय श्री कृष्णा। चलिए देख लेते हैं जय माँ आदिशक्ति मेरे कलेक्टिव्स के लिए 3 भविष्यवाणी वो कौन से हैं जो अब सत्य होने वाले हैं। ठीक है, क्या मैसेज आ रहे हैं? भविष्यवाणी, कौन सी भविष्यवाणी मेरे कलेक्टिव्स के लिए? 4 ऑफ पैंट्स, बहुत सारे कार्ड आ गए। 4 ऑफ पैंट्स, द हर्मिट एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। पप्पा जी किंग ऑफ सोर्ड्स के बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स। बहुत सारे कार्ड आए हैं, एक मिनट, बहुत सारे कार्ड आ गए। 9 ऑफ कप्स, हमारा विश का कार्ड 9 ऑफ कप्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप्स। एक बार में ही सारे कार्ड आए। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, एंड यहाँ पर द मून। एक्स्ट्रा कार्ड आ गए, बहुत सारे कार्ड आ गए। द मून एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया। ठीक है, तो आपके किस्मत का पहिया घूमने वाला है। रेडी हो जाइए, अपना सामान पैक कर लीजिए। ओके, सो अब मैं यहाँ पर रीडिंग करने वाली हूँ। कार्ड को यहाँ पर रख देती हूँ जिससे मुझे साफ साफ अच्छे से क्लियर सब कुछ दिखाई दे। ठीक है, रख लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ आदिशक्ति। ओके, सो गाइस, आपके कार्ड में ना मुझे ऐसा लग रहा है ना, खुशियों का, सेलिब्रेशंस का, संघर्ष का अंत और खुशियों का, सेलिब्रेशंस के सारे कार्ड हैं। सबसे पहले यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स। ठीक है, सेलिब्रेशंस का कार्ड है ये। ओके, सो 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पर बता रहा है एंड इसके पास 10 ऑफ कप्स। ओके, ये बहुत शुभ है। आप पिछले काफ़ी समय से जिस मानसिक या बाहरी तनाव से जूझ रहे थे, परेशान थे, दबाव में थे, सो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स बता रहे हैं वो समय अब खत्म होने वाला है। ब्रह्मांड आपको बता रहे हैं कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा जश्न या मांगलिक कार्य के योग्य बन रहे हैं। ये आपकी किसी बड़ी जीत का उत्सव हो सकता है। आपको वो सुकून और वो पारिवारिक खुशी मिलने वाली है जिसका आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। गाइस, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स करियर में पावर और एक नई रफ्तार को बता रहे हैं। 8 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स का एक साथ आना, इसका मतलब है कि करियर के मामले में आप बहुत ही मजबूत स्थिति में आने वाले हैं। तेजी से बदलाव, 8 ऑफ वैंड्स यहाँ पर क्या बता रहा है? तेजी से बदलाव, बहुत ज़्यादा फास्ट। जो काम महीनों से, सालों से रुके हुए थे, उनमें अचानक से ना रॉकेट जैसी तेजी आएगी। एंड गाइस, यहाँ पर अथॉरिटी
अगर आप किसी परीक्षा या नौकरी की तैयारी, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ पर आपको एक लीडर या अधिकारी के रूप में देखा जाएगा। आपकी बातचीत करने का जो तरीका है और आपके फैसले लेने की जो क्षमता है आपको दूसरों से अलग करेगी। ब्रह्मांड आपको बता रहे हैं कि भाई तैयार हो जाइए, अब दौड़ने का वक्त आ गया है, चलने का नहीं, दौड़ने का वक्त आ गया है। जैसे किस्मत का पहिया आपका साथ देने वाला है, किस्मत का पहिया साथ देगा और बड़े बड़े रहस्य से पर्दे उठेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द मून का कार्ड। आपकी लाइफ में ना किस्मत का पहिया घूमने वाला है। कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे रहस्य है, राज है जो अब तक आपसे छुपे हुए थे या जिनके कारण आप कंफ्यूज में थे, तो वो अब आपके सामने आ जाएंगे। द मून का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन, आपका अंतर आवाज़ बहुत तेज होने वाला है। आपको सपनों के जरिए या अचानक से किसी संकेत से ना वो सच पता चलेगा जो आपके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। भाग्य अब आपके पक्ष में मुड़ रहा है, बस अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखें। गाइस यहाँ पर आपके डेक पे, बॉटम ऑफ द डेक पे ना व्हील ऑफ फॉर्चून का होना ये बता रहा है कि ये बदलाव ना अचानक और बहुत ही ज़्यादा ना मिरेकलेस होंगे, जादुई तरीके से होंगे। आपके कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पावरफुल है, बहुत पॉजिटिव एंड पावरफुल है। आपकी लाइफ में स्पीड आने वाला है, एक्शन एंड स्पीड। अभी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में ना जैसे आपको लगेगा ना कि सपने, जितने भी आपने सपने संजो के रखे थे ना, वो सच हो रहे हैं। ओके, आपके कार्ड्स यहाँ पर 8 ऑफ हैंड्स, ओके, जो हवा में उड़ते हुए तीरों की तरह है। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में ना अब चीज़ें रुकने वाली नहीं हैं। अगर आप किसी परीक्षा या परिणाम, किसी कॉल या किसी खबर का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो रास्ते में हैं, वो रास्ते में आ रहे हैं, उसका रास्ता खुल चुका है। एंड यहाँ पर 7 ऑफ हैंड्स, यहाँ आप एक योद्धा की तरह खड़ी हैं, एक योद्धा की तरह खड़े हैं। ये बता रहे हैं ना कि आप अभी अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हैं। आप हार नहीं मान रहे हैं और यही जज्बा आपको जीत की तरफ लेकर जा रहे हैं। गाइस यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड बता रहा है कि आपके दिमाग, आपका दिमाग इस वक्त बहुत ज़्यादा शार्प काम कर रहा है। आप इमोशनल से ज़्यादा लॉजिक, तर्क पर ध्यान दे रहे हैं, जो करियर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, आपकी मेहनत और ब्रह्मांड की योजना एक जगह ना, जैसे आपकी कुछ प्लानिंग है और यूनिवर्स की कुछ प्लानिंग है, आपकी मेहनत है, वो चीज़ें आपस में मिल चुकी है। जो आपके किस्मत का व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो पहिया है, आपके कार्ड्स में बता रहे हैं कि आपकी मेहनत और यूनिवर्स का जो प्लान है वो मिल चुका है और आपके किस्मत का यही खुलने का रास्ता है। बदलाव गाइस शुरू हो चुका है। ये आपके लिए ना, ये रीडिंग आपके लिए एक इशारा है कि बदलाव शुरू हो चुका है। अब बस आपको उस रफ्तार के साथ बहना है जहां यूनिवर्स आपको लेकर जा रहे हैं। एंड आपके कार्ड में द मून, ओके, सो यहाँ पर द मून का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि इन दिनों आपको बहुत अजीब और सच होने वाले सपने आ सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि अरे, मुझे पहले से ही ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ब्रह्मांड आपकी अंतर आत्मा की आवाज़ को बहुत तेज कर रहे हैं। अगर आपको किसी खास किसी इंसान का या किसी काम को लेकर मन में शक, कुछ न कुछ डाउट हो रहा है, तो उसे नज़रअंदाज मत करिए। आपकी रूह आपको रास्ता दिखा रही है। गाइस यहाँ पर ना 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड,
एक बहुत भारीपन से आज़ादी मिलने वाली है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बेचैनी और रातों की नींद की कमी का होता है। आपकी रातों की नींद जैसे गायब हो जाना। आप ऐसे दिनों से गुजरे हैं जहां आपको बहुत घुटन महसूस हो रहा था, लेकिन अच्छी बात देखिए, इसके ठीक बगल में 9 ऑफ कप्स बैठा है। ओके, 9 ऑफ कप्स को हम विश कार्ड कहते हैं। ये इस बात का ना सबूत है कि जो डर आपके दिमाग में था वो धीरे 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 करके ख़त्म हो रहा है और उसकी जगह आपकी कोई दिल तमन्ना, कोई ख्वाहिशें पूरी होने वाली है। आप अपनी ही काबिलियत पर ना शक कर रहे थे, वो अब आत्मविश्वास में बदल रहा है। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत ही ना दुर्लभ, जैसे यहाँ पर ना कार्ड्स दुर्लभ संयोग, एक मेल यहाँ पर मैं देख रही हूँ। देखिए क्वीन ऑफ, यहाँ पर क्वीन का कार्ड है। दूसरी तरफ आप अब दुनिया को दिखाने के लिए बहुत सख्त और समझदार बन रहे हैं। किंग, अब लोग आपको ना हल्के में लेना बंद कर देंगे। अब प्यार और अनुशासन का एक ऐसा बैलेंस, क्योंकि किंग एंड क्वीन, अनुशासन का ऐसा बैलेंस बन रहा है कि आपकी बातें अब दूर दूर तक दूसरों के लिए पत्थर की लकीरें साबित होंगी। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स के साथ द वर्ल्ड का कार्ड, रुका हुआ पैसा या रुकी हुई सफलता। 8 ऑफ वैंड्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि अगर आपका कोई काम, कोई ऐसा काम जो बाहरी शहर से जुड़ा है, किसी दूसरे जगह या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, तो वहाँ से आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। ये सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि आपके गुड कर्मा, अच्छे कर्मों का फल है जो अब आपकी झोली में गिरने को तैयार है। आपके लिए यहाँ पर ना गाइस गाइडेंस, आप ना अभी हो सकता है ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं या एक साथ हो रही है आपकी लाइफ में, इसीलिए ना थोड़ा ज़्यादा पानी पिए और शांत रहे। ब्रह्मांड आपके पक्ष में चल रहे हैं, बस आपको ना अपनी मजबूती 7 ऑफ वैंड्स बनाए रखना है। आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से पानी पीना है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग पानी अच्छे से नहीं पी रहे हैं, तो आपको पानी पीने के लिए कहा जा रहा है। एंड गाइस, एक चीज़ यहाँ पर एक ऐसी बातें हैं जो बहुत ही ना बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा पर्सनल एंड डीप है। देखिए यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है ना कि पिछले कुछ समय में आपने खुद को ना दुनिया से थोड़ा काट लिया था, या आप अपने आप में बहुत खोए से थे। आप ना जैसे जवाब बाहर ढूंढ रहे थे, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि सारे जवाब आपके अंदर ही है। ये अकेलापन अब खत्म हो रहा है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं बल्कि शक्तिशाली होकर बाहर निकल रहे हैं। एंड यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड, पुरानी करवाहटों की विदाई। चलो अब यहाँ से निकलो। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, टैरो में ना ये कार्ड, इस कार्ड को देखने में ना, इस 10 ऑफ सोर्ड्स को देखने में ही ऐसा लगता है ना कि जो व्यक्ति है, ठीक है, उसको बहुत सारे लोगों ने चीट किया है, धोखा दिया है, उसके पीठ में 10-10 खंजर फूके हैं, वो लेटा है, हारा है, मतलब पूरी तरह से ना अपने हार चुका है, ठीक है। थोड़ा सा ना लगता है 10 ऑफ सोर्ड्स के देख के ना मन जैसे मचल उठता है, क्योंकि इसके पीठ पे ना मतलब 10-10 तलवारें भुके हुए हैं, लेकिन असल में ना ये पूर्ण समर्पित समाप्ति का कार्ड है। इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी का वो बुरा अध्याय, चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया है, जिसको
कह सकते हैं ना, जिसने आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, अब इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। इस वाले स्टेज से आप गुजरे हैं, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ उठना ही है, उठना यहाँ पर तय है। ये कार्ड ना पुरानी यादों, धोखों को पीछे छोड़ दो, क्योंकि सूरज अब उगने वाला है। एंड गाइस, आपके स्पिरिट में ना 9 ऑफ कप्स फुलफिलमेंट का जादू का कार्ड, टैरो में इसे मैं जादू का कार्ड कहती हूँ, जादुई चिराग, ठीक है। सो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स भविष्यवाणी कह रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में आपको कोई ऐसी चीज़ें मिलने वाली है या कोई ऐसी खबरें मिलने वाली है जिसे सुनकर आप कहेंगे वाह, यही तो मैं चाह रहा था, अरे भाई मैं यही चाह रहा था। तो ये कोई ना ऐसा मौका आपको मिलने वाला है। ये कोई भौतिक सुख हो सकता है, जैसे कोई नया फ़ोन, नई गाड़ी, पैसा, कुछ भी, नई कार, नया घर, कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है, और मन की शांति भी। एंड गाइस, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि आपकी ममता, आपका प्यार, आपका जो प्यार करने की क्षमता है ना, वो बहुत ज़्यादा गहरी है। लेकिन 5 ऑफ वैंड्स ये भी बता रहे हैं कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पर ना कंपटीशन या बहस करते हैं। भविष्यवाणी, आप इन फालतू के झगड़ों से ना ऊपर उठने वाले हैं। आप अब अपनी एनर्जी हर किसी पर बर्बाद, हर किसी पर खर्च नहीं करेंगे। आप एक ऐसी रानी, एक ऐसे राजा की तरह उभरेंगे जो जानते हैं कि किसके दिल में जगह देनी है और किससे सिर्फ दूर नमस्ते कहकर वहाँ से विदा लेनी है, इस तरह की एनर्जी। एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य का अंतिम फैसला। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर साफ साफ बता रहे हैं कि आपका बुरा वक्त अब अपनी एक कहते हैं ना, जैसे हम दवाइयों में कहते हैं कि ये डेट एक्सपायर्स हो चुके हैं, तो वहाँ पर पहुँच चुका है। अब जो भी बदलाव आएंगे, जो भी चेंजेस आएंगे, वो आपके अर्जी के बिना ही हो सकते हैं, लेकिन वो आपको ना आपकी मंजिल की ओर लेकर जाएंगे। ब्रह्मांड ने आपके लिए ना ग्रीन सिग्नल यहाँ पर दे दिया है, क्योंकि गाइस यहाँ पर आपके डेक में ना द मून का कार्ड मुझे बता रहे हैं ना, ओके, अपनी माँ या घर की बड़ी महिलाओं का ना आशीर्वाद आपको लेना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। इससे आपका भाग्य और तेजी से चमकेगा। एंड गाइस, एक चीज़ और, ठीक है, ओके, सो मुझे यहाँ पर 3 भविष्यवाणी, ठीक है, 3 भविष्यवाणी मुझे दिखाई दे रही है जो सत्य होकर ही रहेंगी। देखिए, पहली जो भविष्यवाणी है, अचानक धन का लाभ और कोई रुकी हुई सफलता। अचानक से बहुत बड़े धन का लाभ होने वाला है, कोई प्रमोशन होने वाला है, रुका हुआ धन बनने वाला है। फाइनेंशियली मामले में अगर किसी भी तरह के अड़चने आ रही थी आपके जीवन में, ठीक है, कोई अवरोध था, कोई काम नहीं बन पा रहा था, तो वो अचानक से बनने वाले हैं और आपको कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है। आपके कार्ड में 8 ऑफ वैंड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आने वाले समय में आपको ना अनएक्सपेक्टेड सफलता मिलने वाली है। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में ये इतना बड़ा चमत्कार होने वाला है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं। अगर आपको कोई पैसा अगर आपका कोई पैसा कहीं पर अटका हुआ था या किसी सरकारी काम, नौकरी की फाइल रुकी हुई थी, तो वो अचानक से चल पड़ेगी। ओके गाइस, मुझे यहाँ पर क्या बात आ रही है पता है, ये चीज़ें इतनी तेज़ी से होगी क्योंकि देखिए 8 ऑफ वैंड्स ना हवा में तीर उड़ती हुई बहुत तेज़ी से, जैसे एरोप्लेन चलता है ना, बहुत तेज़ी से तीर आ रही है। ओके, सो ये काम ना बहुत तेज़ी से होगा।
आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ब्रह्मांड कह रहे हैं ना कि अब आपके इंतजार का फल मिलने का वक्त आ गया है। दूसरी जो भविष्यवाणी है, दुश्मनों पर विजय और मानसिक शांति। देखिए आपके स्पिरिट में ना 9 ऑफ सोर्स, ओके, एंड इसी के ठीक यहाँ पर 9 ऑफ कप्स जो बैलेंस, संतुलित, एंड 7 ऑफ वैंड्स संघर्ष और जीत का आना एक बहुत बड़ी जीत की ओर इशारा कर रहा है। पिछले कुछ समय से जो लोग आपके पीठ पीछे बातें कर रहे थे या आपके रास्ते में ना रोड़े अटका कर रहे थे, वो खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। आपकी जो रातों की नींद उड़ी हुई थी अब वो गहरी शांति में बदलने वाली है। आप खुद को एक विजेता की तरह महसूस करोगे और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। गाइस यहाँ पर जो तीसरी भविष्यवाणी है, रिश्तों में क्लैरिटी और एक नई शुरुआत। देखिए यहाँ पर द मून के साथ 10 ऑफ कप्स का होना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन। क्या कार्ड यहाँ पर आए हैं, आपके जीवन में, आपके लाइफ में जो भी ना एक धुंधला सा था, आपके जीवन में जो एक धुंधलापन था, चाहे वो किसी रिश्तों को लेकर हो या भविष्य के फैसले को लेकर हो, वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ना परिवार में या आपके निजी जीवनों में ना खुशियों का एक नया दौर शुरू होने वाला है। अगर कोई गलतफहमी चल रही थी तो वो दूर होगी और आप अपनों के साथ एक बहुत ही यादगार और सुखमा, कहते हैं ना खुशनुमा समय, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल एक मोमेंट, बहुत खुशनुमा समय। ये भविष्यवाणी आपके घर में ना स्टेबिलिटी और खुशहाली लेकर आ रही है। ओके, सो यहाँ पर ब्रह्मांड आपसे कह रहे हैं ना कि डरना छोड़ो और कदम आगे बढ़ाओ। पहिया घूम चुका है, तलवारें मुश्किलें पीछे हट चुकी है और अब आपके साथ, आपके जीवन में, आपके हाथ में खुशियों का प्याला थमाड़ी है। ठीक है, अब आपके जीवन में खुशियों का प्याला ब्रह्मांड आपको थमाड़े हैं। गाइस यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़े बड़े बदलाव। यहाँ 3 ऐसी भविष्यवाणी जो आपके लिए ना एकदम सटीक बैठ रही है। धोखे का अंत और सच की जीत। धोखे का अंत हो रहा है। अगर किसी ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, आपके साथ गलत किया है, पीठ पीछे आपके साथ कुछ ऐसी प्लान प्लॉट करके आपको, आपके जीवन को ख़राब करने की कोशिश करी, जो भी, तो वो चीज़ें आपके जीवन से, इसका दी एंड हो रहा है और सच की जीत हो रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स के ठीक पास किंग ऑफ सोर्ड्स का होना एक बहुत बड़ी बात है। पिछले कुछ समय से अगर कोई आपको अपनी बातों में उलझा रहा था या आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे, तो अब उसका पर्दाफाश होने वाला है। लॉजिक, ओके, सो उस इंसान को उसकी सही जगह दिखेगी। अब कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। आपकी आंखों से पट्टी हटने वाली है और आप बिल्कुल साफ साफ देख पाएंगे कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। एंड गाइस यहाँ पर द हर्मिट, रुका हुआ सफ़र और नई शुरुआत। देखिए यहाँ पर द हर्मिट एंड द 8 ऑफ वैंड्स का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग भविष्यवाणी है कि आप काफ़ी समय से ना किसी चीज़ को लेकर ना मंथन कर रहे थे, शायद किसी यात्रा या किसी बड़े बदलाव को लेकर। अब वो सोच विचार का वक्त ख़त्म हुआ। आने वाले कुछ ही हफ्तों में आपको कहीं से बुलावा आ सकता है या किसी ऐसी जगह जाने का मौका मिल सकता है जहां जाकर आपकी किस्मत चमक जाएगी। ये कोई छोटी यात्रा नहीं बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला मोड़ होगा। यहाँ पर द मून एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता। व्हील ऑफ फॉर्चून का और द मून का कॉम्बिनेशन ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपका इनकम, पैसा, फाइनेंशियली
पैसों के मामले में जो उतार चढ़ाव चल रहे थे अब वो स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं। आपके पास पैसे आने के एक से ज़्यादा रास्ते खुल रहे हैं। आप जो भी नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं उसमें आपको शुरू में थोड़ा डर लग सकता है द मून, लेकिन भाग्य का पहिया व्हील ऑफ फॉर्चून आपका साथ दे रहा है। आप आर्थिक रूप से इतने मजबूत होने वाले हैं कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाइस, आपके कार्ड में 7 ऑफ वैंड्स बीच में, इसका मतलब है ना कि यूनिवर्स आपको ना एक फाइटर की तरह देख रहे हैं। आप डरते नहीं हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बस अपनी इस हिम्मत को बनाए रखें क्योंकि अगले कुछ महीने में आपकी पूरी ज़िंदगी की ना तस्वीर बदलने वाली है। क्या आप रेडी हैं? लिखिए येस एंड नो, हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद में आपके लिए ना लास्ट डीप एनालिसिस करने, आप मुझे बताइए यूनिवर्स जो कह रहे हैं आप रेडी हैं? आप हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं? अगर आप रेडी हैं तो यस लिखिए कमेंट में कि यस मैं तैयार हूँ, मैं इस बड़े बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आपका ना पूरा पिक्चर बदलने वाला है आने वाले 1 महीने में। लिख लीजिए आप कहीं पे, पूरी तरह से आपकी लाइफ यहाँ पर चेंज हो रही है। ओके, पॉजिटिव माइनर में आपकी लाइफ बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में देख रही हूँ। किसी की तो मैरिज भी यहाँ पर हो रही है, 4 ऑफ वैंड्स। ठीक है, ये मैरिज का कार्ड होता है। ये जैसे कह सकते हैं एंगेजमेंट, शादी फिक्स होना, आपका नहीं तो आपके घर में किसी का। ठीक है, तो ऐसा भी यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। एंड गाइस, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊँ, ट्रांसफॉर्मेशन जैसे है, ठीक है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, ठीक है, सो यहाँ पर मुझे यहाँ पर ना गाइस एक चीज देखिए, 9 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ सोर्स, पुरानी तड़प का अंत और सुकून भरी नींद। कोई पुरानी तड़प या किसी बात को लेकर अंदर ही अंदर खुद को आप खा रहे थे, खुद को चोट पहुंचा रहे थे, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो वो चीज़ें ना अब हमेशा के लिए आप ना इस चीज़ को कहीं पर लिख लीजिए। किसी ना किसी चीज़ में, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई करियर से रिलेटेड हो सकता है, कोई जॉब, कुछ भी जिसको लेकर ना आप बहुत परेशान थे, वो चीज़ें हमेशा के लिए अंत हो रहा है आपके जीवन से। वो परेशानी का कारण बन गया था आपके जीवन का, वो आपका सिर दर्द बन चुका था, वो आपको जीने नहीं दे रहा था, परेशान आपको कर रहा था। किसी ना किसी चीज़ को लेकर आप पकड़ के बैठे थे कि ये मेरा 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 मेरा। ठीक है, वो चीज़ें आप पर बहुत ज़्यादा आपको ना परेशान कर रही थी, उसका फाइनली अब अंत आ चुका है आपके जीवन में। वो चीज़ें अब आपसे दूर होने वाली, ख़त्म। ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ पर लग रहा है। पुरानी कोई तड़प मैं देख रही हूँ, तड़प है, उस तड़प का अंत हो रहा है। 9 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, दर्द का अंत, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बता रहा है कि चिंता, दर्द का अंत, पुरानी तड़प का अंत। पिछले काफ़ी समय से ना आप जिस मानसिक बोझ को ढो रहे थे या किसी बात को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग, आपको वो चीज़ें सोने नहीं दे रही थी, तो अब वो हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। आप एक ऐसी सुबह आपके जीवन में ना, एक ऐसी, क्योंकि यहाँ पर एक सूर्य उग रहा है, एक ऐसी सुबह जागेगी कि जब अब एक ऐसी सुबह जागेगी कि जब आपको महसूस होगा कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये उदासीता नहीं बल्कि आपकी जीत। ओके, यहाँ पर सूर्य उदय हो रहा है। ब्रह्मांड आपको ना वो मानसिक सुकून देने वाले हैं जिसकी आप हकदार हैं। अब आपकी रातों की नींद और दिन का चैन वापस लौट रहा है। एंड गाइस, यहाँ पर द मून का कार्ड, इसके ठीक व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके ज़िंदगी के किसी खास हिस्से में, ओके, जो
धुंध छाई थी वो अब छटने वाली है। कोई ऐसी बात जो आपसे छुपाई जा रही थी या जो आप खुद नहीं देख पा रहे थे, वो अचानक आपके सामने शीशे की तरह साफ हो जाएगी। ये सच कड़वा हो सकता है, मीठा, लेकिन ये आपको आज़ाद कर देगा। इसके बाद ना आप जो फैसला लोगे वो आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा को बदल देगा। आपकी इंट्यूशन इस वक्त बहुत पावरफुल है। एंड गाइस, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ फैंस, अधूरे सपनों की उड़ान। ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ फैंस का साथ कॉम्बिनेशन बहुत कुछ बता रहे हैं। आपकी कोई ऐसी पुरानी इच्छा या सपना जिसे आपने अब ऐसा मान लिया है ना कि अब छोड़ देते हैं, ये नहीं हो सकता है। ऐसा कहकर ना उन चीज़ों को आपने दबा दिया था, वो फिर से जिंदा होने वाला है। यूनिवर्स आपको एक ऐसा मौका, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं जहां आप अपनी क्रिएटिविटी और अपनी भावनाओं को दुनिया के सामने रख पाएंगे। ये किसी नए काम की शुरुआत या किसी पुराने शौक का प्रोफेशन रूप लेना हो सकता है। आपको बस उस इशारों को पकड़ना है जो बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाला है। गाइस, आपके स्प्रिट में ना बिल्कुल 7 ऑफ वैंड्स, इसका मतलब है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आप अपनी जगह पर डटी रहें। ठीक है, आप अपनी जगह पर डटे रहे। आपकी जिद आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी जिद आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप ये जो जिद करते हैं ना कि नहीं मैं ऐसा कर लूँगा, नहीं ऐसा हो जाएगा, नहीं पॉजिटिव रहना चाहिए, कुछ लोगों के अंदर है कि आपको देखकर लोग सोचते होंगे अरे भैया ये हारता नहीं है कभी भी अपने जीवन में, लेकिन आप सच में नहीं हारते होंगे। और यही चीज़ आपकी ताकत है। आप 7 ऑफ वैंड्स एक वॉरियर की तरह अपने सारे चैलेंजेस को ना ख़त्म कर लेते हैं, लड़के जीत जाते हैं। आप हारने वाले में से नहीं, आप वॉरियर है। मैं किसी वॉरियर की एनर्जी यहाँ पर पिक करी। बहुत समय के बाद इतना अच्छा फील, जब कार्ड्स इतने पॉजिटिव आते हैं ना तो मैं बहुत पॉजिटिव हो जाती हूँ। और जब मुझे कार्ड में कुछ ऐसा दिखता है कि किसी ने किसी को चीट किया है, कोई ईवल चीज़ें करते हैं, ब्लैक मैजिक, तो मैं भी थोड़ा सा ना मतलब उस एनर्जी में थोड़ा सा मैं भी। तो आज के कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, क्या बहुत पॉजिटिव आए हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए। यस ज़रूर से लिखिएगा। यूनिवर्स ने जो आपसे पूछा है क्या आप रेडी हैं, आप ज़रूर से कहिए यस आई एम रेडी, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आपकी जो पिक्चर है वो बदलने वाली है 1 महीने में। ठीक है, कुछ पॉजिटिव चेंजेस, बहुत बड़े बड़े पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और काम ना गाइज ऐसे होने वाले, क्योंकि देखिए वैंड्स यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स ना हमेशा यही इंडिकेट करते हैं कि बहुत कलरफुल आपका जीवन ना जैसे कलरफुल होने वाला है। बहुत ज़्यादा लाइट महसूस करो, बहुत हल्का महसूस। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है ना आप लोग कहीं जा रहे हैं विथ फैमिली। ठीक है, फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल करने भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स बता रहे हैं ना किसी ऐसी जगह पर जहाँ बहुत नेचर मतलब जहाँ पर बहुत शांत, बहुत वातावरण अच्छा है, जहाँ का मतलब ऑक्सीजन लेवल बहुत सही है। आप अपने घर जा रहे हैं, ठीक है, अपने गांव, अपने विलेज, मतलब ऐसी जगह पर जहाँ पर आप अपना बचपन जिएंगे खुलकर। ठीक है, फैमिली जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, पूरी फैमिली के साथ। तो ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मैसेज आता है। एंड द वर्ल्ड का कार्ड देखकर तो मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड, देखिए ना एक चीज़ यहाँ पर देखिए, द वर्ल्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया, मतलब एक चक्र। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ना बहुत मान लीजिए 9-10 साल से ना एक ऐसा चक्र में आप फंसे थे ना, उस चक्र को आपने पूरा कर लिया, कंप्लीट। द वर्ल्ड यहाँ पर बता रहे एक बहुत बड़े साइकिल को आपने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर किस्मत का पहिया आपके लिए आपके पक्ष में काम करने वाला। द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि एक साइकिल चला है, कम से कम कुछ लोगों के लिए तो 10 साल, मैक्सिमम 10 साल रख लीजिए, वो साइकिल चला है आपके जीवन में। अब वो साइकिल डी एंड ख़त्म। उसके बाद ये व्हील ऑफ फॉर्चून का आना, किस्मत का पहिया आपके लिए लक काम करने वाला है। पहले हो सकता है नहीं, तभी तो यहाँ पर
और 10 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, इतने सारे 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, इतना कुछ, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो बहुत कुछ आपने अपने लाइफ में देखा, बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए, बट अब आपकी लाइफ में ना ये साइकिल कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से, दी एंड, बाय बाय टाटा। ठीक है, सो ज़रूर से रीडिंग को, अपने ही रीडिंग को क्लेम करिए, थैंक यू बोलिए, और यूनिवर्स का हमेशा से शुक्राना करें। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं गाइस, सीरियसली थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय मां आदि शक्ति, श्री राधे राधे, बाय बाय।